अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर जो है ना, मैंने कुछ ग्रॉसरी ऑर्डर की थी, वो आई थी एक दिन पहले। और आपको पता है कि इतनी बिज़ी रूटीन होती है बच्चों के साथ, और फिर भाग भाग के ना बंदा थक जाता है। और फिर हम कहने लग जाते हैं अच्छा अभी बाद में करते हैं, बाद में करते हैं, और ऐसे करते करते जो है ना कुछ काम जो ऐसे होते हैं जो पेंडिंग रह जाते हैं। तो ये ग्रॉसरी मैंने ऑर्डर की थी एक दिन पहले। तो इतनी भी मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं इनको शॉपर्स के अंदर से निकाल के बाहर रख दूँ। तो ये जो है ना, इमली मैंने ऑर्डर की थी, और कुछ आलू थे, प्याज थे, कैरेट्स, और कुछ जो है ना वो मसाले थे, वो मैंने ऑर्डर किए थे। तो अब ये है कि मैंने जो है ना निकाली नहीं थी, तो इसमें से जो धनिया था ना, वो थोड़ा सा जो है मुझे ऐसे लग रहा था कि गल गया है। इससे पहले कभी भी ऐसे नहीं हुआ, एक दिन दो दिन भी समटाइम्स ऐसे हुआ है कि सब्ज़ी बाहर पड़ी रही है, लेकिन ऐसे हुआ है कि जो है ना वो जो धनिया है वो उसमें पड़ा पड़ा जो है ना वो थोड़ा गल गया है। तो एनीवेज़, ये जो बनानास थे ना, इतनी सुस्ती हुई हुई थी कि बनानास जो है ना वो ऐसे ही शॉपर में से निकाल के यूज़ किए गए हैं, मैंने यूज़ कर लिए थे। ऐसे ही बच्चों को दे दिए थे और हस्बैंड को दे दिए थे और उसमें से निकाल के नहीं रखे। तो मेरी तरह आप में से जो करता है ना, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, और थोड़ा हौसला हो जाता है कि यार मैं अकेली नहीं हूँ, और भी लोग इस तरह से करते होंगे। तो ये जो है ना ब्रोकली ऑर्डर की थी मैंने। इशाल जो है ना ब्रोकली पसंद करती है, तो बस यही मैंने जो है ना फ़्रेश जो वेजिटेबल्स थी ये मैंने ऑर्डर की थी, क्योंकि पहले ना बहुत ज़्यादा ग्रॉसरीज़ ऑर्डर हो जाती थी और फिर ख़राब हो जाती थी। अब मैं वीकली जो है ना ये जो सब्ज़ियाँ हैं स्पेशली ये मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। बाकी तो आपको पता है दालें और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ पर ना एक्चुअली मैंने आज चीज़ ऑमलेट बनाया था नाश्ते में। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, तो चाय के बगैर तो मेरा नाश्ता नीचे बिल्कुल भी नहीं जाता। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप भी एक सिप चाय लेते हैं और एक बाइट लेते हैं। तो क्योंकि मैं तो इसी तरह से ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। तो आज तो मैं आपके साथ ना अपनी पुरानी याद ताज़ा करने जा रही हूँ, क्योंकि ना अब मेरी अम्मी बनाती हैं ये वाली जो सब्ज़ी है ना, आलू मेथी, ये बनाती हैं और इतनी मज़े की। और आप बिलीव मी, मुझे इतने साल हो गए हैं कि मैंने ये नहीं खाई। और अभी ये जो है ना ये हमें मिली थी, और मैंने कहा ये प्लीज़ ऑर्डर कर लें। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि प्लीज़ ऑर्डर कर लें, ये मैंने बना कर खानी है। और इसकी ना इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। यहाँ से जो है ना ये मेथी मिली है, इंडिया की मेथी है ये। तो ये ना अच्छी है, खुशबू आ रही थी, बिल्कुल ऐसी खुशबू थी जिस तरह से पाकिस्तान में मेथी मिलती है ना, उस तरह से। बहुत ही आसान रेसिपी है, जैसे सिंपल देसी हमारे घरों में मसाला भून के और उसमें सब्ज़ी डालते हैं। तो अब 4 बज गए हैं, क्योंकि ये था संडे, और संडे को ये तो होता है कि अब वीकेंड पे आपको पता है कि लेट नाश्ता होता है, और फिर उसके बाद जो है ना अब आजकल तो हमारे जो 3 मील्स होते हैं ना, उसकी जगह हमारे 2 मील्स होते हैं। लाइक 1 बजे नाश्ता होता है, 4 बजे 5 बजे हम लोग खाना खाते हैं दोपहर का। तो फिर ये है कि रात का खाना मिस हो जाता है। आलू जो है ना मैंने छोटे छोटे बारीक बारीक काटे थे, और मैं आपको ये कलर दिखा रही हूँ, क्योंकि जो है ना ये इस दफ़ा जो रेड चिली पाउडर मंगवाया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, कोई कलर नहीं निकलता हांडी का ना। टेस्ट ठीक है, लेकिन ये है कि इसमें ना कलर नहीं निकलता। तो फिर मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर ना 1-2 ड्रॉप्स डाल दिए थे, ताकि सालन का जो कलर है ना वो अच्छा आ जाए। तो आलू जो है ना मैंने थोड़े से बारीक रखे थे, छोटे, क्योंकि आलू मेथी अगर बना रही हैं, आलू गोश्त बना रहे हैं, तो आपको पता है कि उसमें आलू थोड़े से बड़े डालते हैं। तो आलू मैंने थोड़े से भून लिए, तो उसके बाद मैंने मेथी को जो है ना वो अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी थी। इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया था, और बस मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करूँगी। और मेन हमारा जो देसी खाना होता है ना, उसमें यही चीज़ होती है कि उसकी अच्छी तरीके से ना भुनाई की जाए। जितना अच्छे तरीके से हम उसको भूनते हैं ना, उतना ही इसका टेस्ट डेवलप होता है। मेरी अम्मी ये बनाती थी, मुझे अभी भी याद है कि बचपन में अक्सर जो है ना अम्मी ये बनाती थी, पूरे घर में खुशबू फैली होती थी। असल में जब अम्माएँ बना कर देते हैं ना, तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। मुझे भी अपना टाइम अब इतना याद आता है। क्या आप सबको भी याद आता है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको भी याद आता है। मुझे इतना याद आता है कि अम्मी जो है ना खाना बना कर देती थी, और इस तरह से आलू मेथी बनाती थी, और जो फुलके होते थे ना,
तो उनके ऊपर जो है घी लगाकर या देसी घी लगाकर या बटर लगाकर देती होती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा नखरे करती थी कि नहीं खाना अच्छा नहीं लग रहा, और अब मैं ये वही चीज़ है जिसको मैंने इतने सालों के बाद खाने लगी हूँ और इतना दिल करता है। और जब भी पाकिस्तान जाना होता है वो छुट्टियों में, जून जुलाई में, तो आपको पता है मेथी वगैरह नहीं मिलती। तो ये है कि अब जो है मुझे मिली है, नज़र आई है, तो मैंने कहा मैं ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि मेरे इन लॉज़ की तरफ तो नहीं बनती ये इतनी जो है ना, ये आलू मेथी वगैरह नहीं बनती, लेकिन जो है ना मेरी अम्मी की तरफ बनती थी और बचपन में भी बनती थी, खाती थी मैं। लेकिन शादी से पहले जो है ना, काफ़ी देर पहले के मैंने खाई हुई है, तो अभी जो है ना मुझे बहुत पसंद है, और इसलिए जो है ना बस मैंने बना ली है। और अब मैंने जो है ना इसको भून लिया है अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसको मसाला भूना, उसमें आलू डाल दिए, और उसके बाद मैंने इसको मेथी को अच्छे तरीके से वॉश करके डाल दिया। और अब जो है ना मैं साथ साथ एक साइड पर रख दिया, और दूसरे वाले चूल्हे पे मैं रोटियां बनाने लगी हूँ, क्योंकि हस्बैंड मेरे ना बच्चों को लेकर पार्क चले गए थे। तो संडे है, तो घर के पास ही बिल्डिंग के बैक साइड पर, आपसे पहले भी मैंने व्लॉग्स में आपके साथ शेयर किया है कि मैं अक्सर बच्चों को ले जाती हूँ। तो आज मैंने खाना नहीं अभी तक बनाया था, तो मैं खाना बना रही थी, हस्बैंड बच्चों को लेकर पार्क चले गए थे। तो बस अब जो है ना यहाँ पर मैं रोटी बनाऊँगी, और फिर उसके बाद वो लोग आ जाएंगे, तो बस फिर खाना सर्व करूँगी। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा-सा ना ऑयल कम डाला था खाना बनाते हुए, तो क्योंकि मुझे ये था कि अगर थोड़ा-सा मुझे डालना पड़ेगा ना, तो फिर मैं थोड़ा-सा देसी घी डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना, मुझे थोड़ा-सा ऑयल कम लग रहा था, तो फिर मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने देसी घी का डाल लिया, और फिर मैं साथ-साथ इसको जो है ना भून रही हूँ, और साथ-साथ रोटी बना रही थी। और जो है ना बस इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, इतनी सिंपल सिंपल सी चीज़ें होती हैं, और हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है ना उसको अपने बचपन से एसोसिएट करते हैं, और फिर जब हम उनको बनाते हैं और बहुत अच्छा जो है ना वो फ़ील होता है। ऑल्दो कि टेस्ट बिल्कुल भी मुझे वैसा नहीं लगा जैसे मेरी अम्मी बनाती हैं, लेकिन ये है कि मैंने ट्राई ज़रूर किया है, क्योंकि अक्सर जब अम्मी की कॉल आती है ना, तो मैं उनसे डिस्कस करती हूँ कि मेरा ये खाने को दिल कर रहा है, ये वाला ये चीज़ खाने को दिल कर रही है, और यहाँ से नहीं मिल रही। तो यहाँ से हर चीज़ ही मिलती है, लेकिन चीज़ आपको हर चीज़ मिलेगी, लेकिन आपको वो टेस्ट जो है ना, वो टेस्ट नहीं आपको आता। एनीवेज़ यहाँ पर मैंने जो है रोटी बना ली थी, और मैंने उसको जो है ना देसी घी साथ साथ में लगा रही थी। रोटियाँ मैंने सारी बना ली थी, और ये देखिए माशाल्लाह फ़ाइनल लुक है इसकी, इतने मज़े की बनी थी। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें स्पेशल, लेकिन बहुत मज़े की ये बनती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे लगता है कि हमारी जो देसी पंजाबी घर है वहाँ पर ये ज़रूर बनती होगी। आजकल सर्दियों का सीज़न है, अक्सर मेथी वाले पराठे भी बनते हैं। तो इंशाल्लाह यही था मेरा व्लॉग। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मिलती हूँ। तो यहाँ हम लोग मूवी देख रहे थे, साथ हम लोग खाना खा रहे थे। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलती हूँ, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।